आज की क्लास में मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम। आज मैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर 2022 सेट नंबर 1 का एवी कोड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने जा रहा हूं। और जैसा कि सेट फर्स्ट एवी जो कोड था क्वेश्चन पेपर का 1 से 4 तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए थे और क्वेश्चन नंबर 5 हमें सॉल्व कराना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है, 27 है एवं गुणनफल 182 है। तो देखो जरा, माना पहली संख्या x संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या 27 माइनस x। भाई स्वाभाविक सी बात है, अगर दो संख्याओं का योगफल 27 है तो अगर एक x है तो दूसरी, हम अगर संख्या निकालना है तो हम योगफल में से पहली को घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 माइनस x हो गई। और गुणनफल कितना दिया है 182, तो यहाँ लिख देते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 182 गिवन है। तो देखो जरा, तो पहली संख्या x है और दूसरी 27 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल कितना है 182 है। अब x का अंदर गुणा कर दो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इन माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस का, और ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और 182 तो अपनी जगह पर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0। तो ये द्विघात समीकरण बन गया है। तो अब हम द्विघात समीकरण हल करेंगे तो 182 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे और फिर इसके फैक्टर करेंगे। तो 2 9 18, 2 1 9 2 और 13 7 91 और 2, तो 7 दूनी 14 और 13। ठीक है, 14 और 13 गुणा करने से 182 और जोड़ने से 27। ठीक है, जोड़ने से क्या आएगा 27। यहाँ पर नियम होता है, हम सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं कि 182 का एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है गुणांक, उसमें गुणा करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके फैक्टर, संभावित फैक्टर कौन कौन से बन सकते हैं। तो हमने देखा कि 14 × 13 बराबर 182 आ रहा। और कई जो है फैक्टर बन सकते हैं, लेकिन हमको जो रिजल्ट चाहिए वो वाला फैक्टर हम लेते हैं। जैसे यहाँ पे चिन्ह प्लस दिया है तो प्लस का जो है 27 आना चाहिए, माइनस चिन्ह होता तो माइनस का 27 आना चाहिए। तो जोड़ने से हमें 27 लाना था, तो इस वजह से हमने इसका फैक्टर किया और हमें 14 और 13 का मल्टीपल करने से 182 आया। तो ये हमें एग्जैक्ट फैक्टर मिल गया जो जोड़ने पे 27 दे रहा था, जैसा क्वेश्चन का नियम होता है लाने का। तो प्लस 27 हमें लाना था, तो 14 और 13 फैक्टर हो गया। 14 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल 0। अब गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 14x और ये x का इसमें भी गुणा, इसमें भी गुणा, और ब्रैकेट खुलेगा तो ये अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। तो प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस, 13x प्लस 182 इक्वल 0। अब यहाँ पे कामन ले लेते हैं, तो x कामन, तो x माइनस 14, यहाँ पे माइनस 13 कामन ले लो तो x माइनस 14, 13 का नम 13, 13 चौको 52। हाँ, तो देखो जरा, x माइनस 14 और माइनस 13, x माइनस 14,
इक्वल 0। तो सेम एक ब्रैकेट में x माइनस 14 और उसके बाद x माइनस 13 इक्वल 0। अब हम बारी बारी से दोनों को 0 बनाते हैं। x माइनस 14 इक्वल 0, तो x और ये माइनस को उधर जाएगा तो प्लस। x माइनस 13 इक्वल 0, तो x बराबर 13। ठीक है, तो यहाँ पर पहली संख्या, अतः पहली संख्या x बराबर 14, तो दूसरी संख्या 27 माइनस 14 बराबर 13। और यदि पहली संख्या x बराबर 13, तब दूसरी संख्या 27 माइनस 13 अर्थात 14। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 5 का सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का था, उस रेखा पर जो अक्षों से a और b अंतःखंड काटती हैं और मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। जैसे कि मान लो ये x एक्सिस और y एक्सिस है और ये मूल बिंदु 0,0 और x एक्सिस का अंतःखंड रूप a और y एक्सिस पर b अंतःखंड काटता है। ये मान लेते हैं a पॉइंट और b पॉइंट, और यहाँ से एक रेखा ऐसे गुजर रही है। ठीक है, और मूल बिंदु से लंब डाला गया है p, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं रेखा की लंबाई, अंतःखंड रूप क्या होता है, x/a प्लस y/b और बराबर 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x/a प्लस y/b माइनस 1 बराबर 0। रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है, तो a बराबर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट यहाँ 1/a है और यहाँ x का कोएफिशिएंट a, तो a बराबर 1/a हो गया। और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट b, यहाँ y का 1/b, तो b बराबर हो गया 1/b। और यहाँ पर c कितना गिवन है, c बराबर -1, अर्थात ये c क्या है, दूरी है। अब देखो जरा मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु 0,0 से डाले गए लंब की लंबाई p बराबर ax प्लस by प्लस c √ a² प्लस b²। यहाँ पर ये इसको मान लो x1 0 y1 0 है, x1 y1। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं जरा, p बराबर a1/a और इंटू x1 क्या है 0 प्लस b कितना निकला है 1/b, y1 क्या है 0 और c क्या है -1 √ 1/a
का स्क्वायर प्लस 1/b का होल स्क्वायर। हाँ, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। p बराबर, ये तो शून्य हो गया तो यहाँ पे -1 आएगा अपान अंडर रूट 1/a² प्लस 1/b²। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखो जरा, p² -1 अंडर रूट 1/a² प्लस 1/b² का होल स्क्वायर। p², अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a² प्लस 1/b² 1, तो 1/a² प्लस 1/b² बराबर 1/p², गुणे वाला उधर भाग में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का एक लंबवर्ती शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेमी है तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेमी है। तो माना ये शंकु है और ये आधार की परिधि, ये आधार की परिधि कितनी गिवन है, 24 पाई सेमी। ठीक है, और ऊंचाई कितनी गिवन है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर गिवन है। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई ये हमें गिवन है। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें निकालना है। तो लिखते हैं शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि, परिधि का फार्मूला होता है 2πr। ठीक है, और ये गिवन कितनी है, 24 पाई, 2πr। पाई से पाई कैंसिल और 2 का भाग कर दो इसमें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12। तो r बराबर कितना आ गया, 12। r बराबर 12 सेंटीमीटर। अब देखो जरा, ऊंचाई h हमें पता है, ऊंचाई h 5 सेमी हमें पता है। अतः लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h। तो 1/3 पाई r कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू h 5 सेंटीमीटर, 3 पाई 12 का स्क्वायर 144 और सेमी स्क्वायर, और ये सेमी क्यूब इंटू 5, सेमी क्यूब बाहर हो जाएगा। अब 3 से इसको काट दो, 3 चौके 12 और 2 हो गए 24, 3 अट्ठे 24, तो 5 अट्ठे 40 और 5 चौको 20 4 24, 240 पाई सेमी की क्यूब। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का घ दिया है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब भत्ता को दर्शाता है। माध्य जेब भत्ता ₹18 है। माध्य जेब भत्ता, माध्य जेब भत्ता 18 रुपया है, 18 रुपया है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात करना है। लुप्त बारंबारता
एफ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दैनिक जीवन भत्ता में दैनिक जेब भत्ता रुपए में, उसके बाद बच्चों की संख्या, इसको एफ मान लो, और मध्य पद एफ आई मान लो, इसको एक्स आई मान लो। ठीक है, और मध्य पद के बाद सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक, तो देखो जरा, 11 से 13, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। ठीक, उसके बाद 7 6 9, 7 6 9 13, एफ 5 और 4। ठीक, अब देखो जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मध्य पद 11 और 13, या तो इन दोनों का सम कर दो, इन दोनों का सम करने के बाद हाफ कर दो तो निकल आएगा मध्य पद, या इनके बीच की संख्या ले लो। जैसे 11 और 13 के बीच क्या आएगा 12, तो 12 ले लिया। 13 15 के बीच है 14, 14 ले लिया मध्य पद। 15 17 के बीच में 16, 17 19 के बीच में 18, 19 21 के बीच में 20, और 21 और 23 के बीच में 22, और 21 23, उसके बाद 23 और 25 के बीच में 24। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से 22 20। ठीक, अब देखो गुणा कर दो, 12 का और 7 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 12 सते 84, और ये 14 छंग 84, और 16 नमैया 144, 18 और 13 का गुणा तो 18 तिया 54, हसीला 5, 18 का नम 18 5 23, और उसके बाद 20 का एफ में तो 20 एफ, और 22 का 5 में 110, 24 का 4 में 96, तो इनका सम कर दो, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। 4 4 8 4 12, 12 4 16, 16 6 22, कैरी 2, 8 8 16, 16 4 20, 20 3 23, और 23 1 24, 24 9, 9 4 13 33, 33 2 35, हसीला 3, उसके बाद 2 3 4, 4 3 7, और प्लस 20 एफ। सिग्मा एफ आई कर लो, देखो जरा, 7 7 6 13, और 13 13 26, 7 6 13, 13 13 26, और 5 4 9 9 18, 26 18 44, और ये प्लस एफ। अब देखो ज़रा समांतर माध्य का फार्मूला लगा लेते हैं। हाँ, तो समांतर माध्य का फार्मूला होता क्या है, देखो ज़रा, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा
एफ आई। समांतर मान दिया कितना है 18, और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना आया था 752 प्लस 20F, और सिग्मा एफ आई कितना आया था 44 प्लस F। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 44 प्लस F और इधर 752 प्लस 20F। तो 18 का इसमें गुणा करो, 18 चौक 72, 18 चौक 72, 7 79। उसके बाद यहाँ पे 18F 752 प्लस 20F तो 792, और ये इधर आएगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और 20F अपनी जगह पे, 18 उधर जाएगा तो प्लस का माइनस हो गया, और 2 से 2 का 0 बचा, 9 से 5 गया 4 बचे, 7 से 7 का कुछ भी नहीं, और 20 से 18 गया 2 बचे, तो F बराबर 20 आ जाएगा। 2 से इसमें भाग कर दो या काट दो आमने सामने, तो F बराबर कितना आ गया 20। यही आंसर हो गया।